সৃজন আমাৰ যমুনা মেম আৰু বিতুপন দাস উপস্থিত আছে এণ্ড আজি আমাৰ যিটো ৰিজনত আমি সকলোৱে উপস্থিত হৈছিলোঁ আমি অলৰেডি পাই গ'লোঁ চ' আমি হাৰ্টলি ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ দুজন গ্ৰেট এণ্ড ডাইনেমিক লিডাৰ্ছক আৰু তেওঁলোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ ছাৰ প্লিজ মেম প্লিজ ৱেলকাম মেম জোৰদাৰ হাত চাপৰিৰে উইথ মিউজিক जहाँ जाते थे उधर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस था। yes, yes. सर भी आपको वैसे ही देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हो, तो मेरा भी मिशन अभी यही है, आप लोगों को खुश रखना। yes. मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। कितने लोग नए हैं, पहली बार आए हैं आज? पहली बार, एकदम पहली। ओके। और बाकी सब लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब है ना? तो मैं सबको, सारे नए गेस्ट को वेलकम कर रही हूँ और जितने भी रैंक होल्डर्स हैं टीसी एंड अबव, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, आवर डियरेस्ट आईटीसी लीडर बितुपन दास सर और सीटीसी लीडर त्रैलोक्य दास सर और सारे सीनियर लीडर्स और एंटायर एमआई लाइफस्टाइल फैमिली टिल डे। कुछ 17 साल से हम गुजरात वडोदरा में सेटल्ड हैं और बैकग्राउंड की बात करें तो हम दोनों एम्प्लॉयज़ के बच्चे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे थे और सृजन सर एयरफोर्स में जॉब कर रहा था और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर थी। अभी मैं जॉब रिसाइन किया है, 2 साल हुआ। हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में क्या चेंजेस लाए हैं, मेनली मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सृजन सर, मैंने आपको बोला एयरफोर्स में था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, सेटल था, मैं भी जॉब कर रही थी। लेकिन हम वो लाइफ से थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल हमारे बच्चों को देना चाहते थे क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ के बच्चे थे। हमें पता था कि लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ का लाइफ होता है। तो हमारे 2 बेटियां हैं, उस टाइम दोनों बहुत छोटे थे और हम चाहते थे कि इनका लाइफ हमसे कुछ अलग होना चाहिए। तो जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सृजन सर के एक फ्रेंड ने उनके सामने रखा तो हमने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लिया। सादा अंडरस्टैंडिंग के बिना हमने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ किया। उस टाइम इतना ही सोचा, कुछ प्रोडक्ट ले रहे और कोई रिस्क नहीं है किसी को रेफर करने में भी। लेकिन ये और एक और चीज़ मैं इधर बोलना चाहूँगी, उनका अपलाइन, उनके लिए हम थैंक्स हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करते हो क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दोनों, इनको ये बिजनेस की ज़रूरत क्या है, समझ रहे हो? तो आज काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, फिल्टर करते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट्स को कि इनको नहीं चाहिए, ये बिजनेसमैन है, ये जॉब करते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन बिजनेस का पावर आप समझो, उन्होंने जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखा, हम एम्प्लॉयज होते हुए भी हमने ये एक्सेप्ट किया और ये बिजनेस 1 साल के अंदर सर को ये बिजनेस का पावर समझ में आया। उनको ये समझ में आया ये पार्ट टाइम करने का बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम
कैरियर बनाना चाहिए। वो एक ट्रेंड सेट किया। देखिए, एक लीडर का एक सबसे बड़ा क्वालिटी है ट्रेंड सेटिंग। कुछ चीज जो दूसरा कोई किया नहीं है वो पहली बार करना, समझ रहे हो? यस यस। सर को देख के काफी सारे लोग जॉब छोड़ के ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम बनाना शुरू किया, लेकिन सर ने जो किया वो स्टार्टिंग था, शुरुआत था। उस टाइम ऐसे कोई चांस नहीं लेते थे, लेकिन इसको हम रिस्क टेकिंग भी नहीं बोल सकते। ये ऐसा नहीं है कि हम पानी में कूद लिया और बाई चांस तैर के बच गया। सर ने ये इंडस्ट्री का गहराई अच्छे से समझ के, इसका पोटेंशियल समझ के और ये मैनेजमेंट का स्टेबिलिटी समझ के ये जॉब छोड़ दिया, समझ रहे हो? क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की बात है तो देखना चाहिए सामने वाला कंपनी क्या है। 2 दिन में गायब होने वाला कंपनी नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम करियर बनाया, उधर से हमारा लाइफ चेंज होना शुरू किया। मेरा ये बिजनेस में जो इन्वॉल्वमेंट ये था, मैं फैमिली को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मेरा जॉब को संभाला और सर को कोई भी पर्सनल काम में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। सर को पूरा, ये लीडर्स को भी पता है, बिजनेस में टोटली वो डेडिकेशन इसलिए दे पाया क्योंकि फैमिली फ्रेंड मैं संभाल रही थी। डिफिकल्ट था, लेकिन हमारे सामने एक पर्पस था, हमारे बच्चों के लिए एक बेटर लाइफस्टाइल। तो कितने भी मुश्किलें सामने आए, कभी भी ये नहीं लगा ये अभी छोड़ के और कुछ करूं, क्योंकि पर्पस क्लियर है, बेटर लाइफस्टाइल फॉर चिल्ड्रन। तो ये फीलिंग के साथ सर ने काफी मेहनत के साथ ये बिजनेस डेवलप किया। और असम में सर जब आए थे उस टाइम सर को ना आसामीज आता था और असम के लोगों को उस टाइम इतना हिंदी नहीं आता था। आज तो सबको आता है हिंदी, है ना? समझ रहे हो ना? यस। लेकिन लीडर्स ने उनका जो भावना को समझा। सर हमेशा बोलते थे मेरी भावना को समझो, तो लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं था। लीडर्स ने उनकी भावना को समझा, उन्होंने जो सिस्टम सेट किया उसको आंख बंद करके फॉलो किया। उसका रिजल्ट है आज जितने भी सीनियर लीडर्स है, आप उत्तम कुमार चटिया सर को आप देख रहे हैं, आईटीसी लीडर, मर्सिडीज अचीवर, बिथुबन दास सर, विपुल बरुआ सर, संजय बोरा सर, मनोज नियोग सर, नीलाक्षी हजारिका मैम, तो सारे जो लीडर्स ये सर को फॉलो किया। अलग अलग स्टेट में मैं सारे लीडर्स का नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं असम के इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप फेमिलियर है, समझ रहे हो? यस। मैं ये नहीं बोलूंगी सारे लोग अचीवर्स हो गए, जिन्होंने फॉलो किया सिस्टम को वो अचीवर्स हो गए। कुछ लोग छोड़ के गए। टीम बिल्डिंग के टाइम में भी ये हुआ कि जिनके बारे में सोचता था ये मेरा एक पोटेंशियल लीडर बन सकता है, कुछ टाइम बाद वो छोड़ के गया। लेकिन सर ने कभी हार नहीं माना, ये इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रांगली, ये बिजनेस में जो वर्ड बोलते हैं समर्पण किया। समर्पण वर्ड का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। डेडिकेशन बोल सकते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है ना, डेडिकेशन बोलने से भी वो फीलिंग नहीं आता। समर्पण मतलब वो पार्शियल नहीं होता, फुल्ली होता है या नहीं? यस यस। समर्पण का मीनिंग ये नहीं है कि आधा समर्पण, समर्पण का मीनिंग है पूरा। तो ये इंडस्ट्री को पूरा समर्पण किया एंड उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जो एटीट्यूड, कंपनी मैनेजमेंट के साथ जो फीलिंग, टीम के लिए जो फीलिंग, ये था उनका सक्सेस का रीजन। तो मैं जो भी ये इंडस्ट्री में आते हैं उनका लाइफ लेसन ही एक ये है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने का, कोई भी स्टेज में हार नहीं मानने का। एंड लाइफ हमारा चेंज हुआ, काफी फिनेंशियल सिक्योरिटी, 4 गाड़ियां इंक्लूडिंग BMW एंड हमारा ड्रीम होम, हमारे बच्चों का बेटर एजुकेशन। आज हमारी एल्डर डॉटर 4th ईयर MBBS स्टूडेंट है और यंगर डॉटर BBA स्टूडेंट है। और ये सारे जो ड्रीम्स बच्चों के लिए हमने जो देखा, काफी सारे ड्रीम्स हमने MI लाइफस्टाइल के थ्रू पूरा किया। तो सल्यूट टू द ग्रेट मैनेजमेंट। प्रवीण जी चंदन सर हमारे लिए गॉड है, हमारे लिए भगवान है, क्योंकि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नहीं रखा होता तो इतने सारे लोगों का लाइफ चेंज नहीं होता था। नेक्स्ट अचीवमेंट में बोलूं, देखिए कोई भी बिजनेसमैन अपने लिए कमाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां दूसरे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है या नहीं? yes. आप चाहते हुए भी आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो
कैश नहीं है किसी को हेल्प करने के लिए, और वो हेल्प एक ही बार होता है नहीं? किसी को आप 50,000 रुपीज दे रहे, कितने बार दे पाओगे? लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कितने सारे लोगों का लाइफ को चेंज किया। सो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये बिजनेस का। दूसरे लोगों का लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका मिला, और जो लोग नहीं सोचते थे वैसा लाइफस्टाइल लोग मेंटेन कर रहे हैं। आज लोग आज भी शीजन सर को इसलिए याद कर रहे हैं। शीजन सर आज फिजिकली हमारे साथ नहीं है, मैं यही बोलूंगी, फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन शीजन सर हमारे साथ ही है, फिजिकली नहीं है, लेकिन देयर विद अस। तो ये बिजनेस संभालने का जब ताकत मेरे पास नहीं था, मेंटल स्टेट नहीं था, तब भी ये बिजनेस कंटिन्यूड था। आप समझ रहे हो? यस। जब मैं स्कूल जाना शुरू किया था, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा एक मेंटल थोड़ा चेंज हो गया, मैं स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन बिजनेस में मैं 4-5 महीने में एक प्रोग्राम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया, लेकिन बिजनेस संभाल रही है ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन वो टाइम में भी हमारा इनकम अराउंड 25 लाख पर महीना इनकम उस टाइम था, आज उससे भी ज्यादा है। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी बिजनेस चल रहा है। समझ रहे हो? यस यस। एक टाइम में हमारा एनुअल इनकम था 6 लाख रुपीस, आज हमारा मंथली जीएसटी है 6 लाख। मैं इसलिए ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, जो भी लीडर्स जब इनकम, गाड़ी ये सब बताते हैं, ये शो ऑफ नहीं है। नॉर्मल लाइफ में हम बोलते हैं शो ऑफ है, ये इसलिए शेयर कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल ये है। यस यस। तो जो भी नए लोग आए हैं उनको ये समझना चाहिए मैम क्यों ये सब शेयर कर रहे हैं। और हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 15,000 रुपए में, 15,000 रुपीज, और उस सर ने कभी ये बिजनेस को 15,000 रुपीज का बिजनेस नहीं माना। That was the secret of his success. उन्होंने इसको करोड़ों रुपए का बिजनेस माना, क्योंकि पोटेंशियल कितने का है? करोड़ों रुपए का है। तो ये बिजनेस का वैल्यू है 15,000 नहीं है, करोड़ों रुपए का है। तो जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करते हैं वो बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, है ना? तो इधर क्या होता है कि 5,000 में भी स्टार्ट करते हैं, 15,000 में भी स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं ठीक है इतना तो वैसा ही गया है ना, चलेगा। ये फुल टाइमर एटीट्यूड के साथ ये बिजनेस करना चाहिए। फुल टाइमर एटीट्यूड मतलब जॉब में कैसे करते हैं। मैं भी जॉब करती थी, मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 7 o'clock और घर वापस आने का टाइम था 2:30, और उसमें कुछ दिन में स्टे बैक्स भी होते थे, तो हम कोई कंप्लेन नहीं कर पाते, है ना? तो ये बिजनेस को भी अगर आप एक टाइम फिक्स करके अगर किया तो ये बिजनेस में आप बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं अभी अलग अलग लोगों के लिए थोड़ा एक एक मैसेज छोड़ूंगी, जैसे फीमेल्स के लिए मेरे वेरी स्पेशल ग्रुप, हाथ ऊपर कीजिए, और फीमेल लीडर्स, नंबर थोड़ा कम दिख रहे हैं। असम में तो नारी शक्ति ज्यादा है, ये सुना है ना? बाकी जगह पे मैं असम की एग्जाम्पल देती हूँ। सो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप ये मत सोचिए कि घर को 24 आवर्स संभालने की जरूरत नहीं है या नहीं? आप घर को संभालते भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। फैमिली को जो भी टाइम देना चाहते हैं, आप कुछ घंटे ये बिजनेस के लिए डिवोट कर सकते हैं, जहाँ जॉब में आपको वो टाइम फ्रीडम नहीं है, है नहीं? तो मैं भी 17 इयर्स मैंने जॉब किया, तो मुझे पता है जॉब और ये बिजनेस के जो डिफरेंस। सो जो लोग अपनी फैमिली के लिए टाइम डिवोट करना चाहते हैं वो ये बिजनेस पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, कुछ घंटे के लिए आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। और यंगस्टर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स, आप ऐसे डिग्रीज करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए में जाते हैं, और मैंने देखा है बैंक में जॉब मिला, कोई रिलेशन नहीं है स्टडीज और जॉब के बीच में, और वो लोग भी टारगेट कंप्लीट करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, कॉल करते हैं, मैम प्लीज ये इन्वेस्टमेंट करो, ये इन्वेस्टमेंट करो, करते हैं या नहीं? तो उनको भी उधर टारगेट कंप्लीशन है। उधर अगर वो एचडीएफसी के लिए कर रहे हैं या आईसीआईसीआई के लिए कर रहे हैं, इधर आप किसके लिए कर रहे हैं? आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। उधर वो लोग
लोगों को टारगेट पे उनका सैलरी मिलेगा, उनको ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इधर आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अभी कंपनी इंटरनेशनल भी गया, ग्लोबल गया है ना। और नॉर्मली बच्चों का एक एटीट्यूड है, बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, स्टडीज के बाद उनको इंडिया पसंद नहीं है। उधर जाके वो कुछ भी करेगा, कोई भी जॉब करेगा, एक्स्ट्रा जॉब भी करेगा, रेस्टोरेंट में भी काम करेगा। इंडिया में आपको क्यों शर्म आता है ये बिजनेस करने में? अपने कंट्री को, अपना जो वैल्यू अपने कंट्री को दे दो। सो आप डेवलपमेंट की बात करें तो आप स्टडीज कंप्लीट करके आप फॉरेन भाग जाते हैं, तो क्या कैसे आप इंडिया डेवलप होगा? तो यंगस्टर्स के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है। मैं भी एक टीचर थी, मैं 11th-12th को पढ़ाती थी। मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। और मैंने देखा है बायजूस ऐप में इधर उधर ऐसे 10 लाख 11 लाख एनुअल पैकेज में जॉब कर रहे हैं, और इधर मैंने देखा है वही यंगस्टर्स को 10 लाख 12 लाख महीने में अर्न कर रहे हैं। यस यस यस, सही है नहीं? यस। अभी कोई भी बच्चियों को पूछे कि मम्मी को कौन सी फॉर्म में देखना चाहोगे, अभी उधर मैंने एक क्वेश्चनर सेशन किया, तो बच्चों को मैंने 2 ऑप्शन दिया, हाउसवाइफ या बिजनेस वुमन। तो बच्चों ने बोला बिजनेस वुमन। तो आप ये एक्सक्यूज लेके मत बैठिए, बच्चे संभालने के लिए घर में बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। जैसे हम बच्चों के लिए ड्रीम करते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमने जो नहीं किया वो हमारे बच्चा करना चाहिए, करते हैं नहीं? हम डॉक्टर नहीं बन पाया, बच्ची डॉक्टर बनना चाहिए। हम इंजीनियर नहीं बन पाया, बच्ची इंजीनियर बनना। लेकिन वो बच्चों को भी ड्रीम्स है कि मम्मी क्या होना चाहिए। तो आप एक बार अपने बच्चों से पूछिए, 2 ऑप्शन दीजिए, मम्मी हाउसवाइफ बन के रहे या बिजनेस वुमन। वो बच्चे जरूर बोलेंगे, न्यू जनरेशन मैं जानती हूँ, जरूर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिजनेस वुमन। कोई भी हस्बैंड को पूछो, आज जितने सारे महिलाएं हैं, अपने हस्बैंड को पूछो, दिल से बोलने के लिए बोलो, क्या चाहते हो? कि घर का काम संभालते हुए देखना चाहोगे या कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाते हुए देखना? वो भी यही बोलेंगे। तो आप ये बिजनेस नहीं करने के लिए बहुत ज्यादा रीजन है। घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चों को पढ़ने दीजिए। आप क्या करोगे बच्चों की पढ़ाई में? समझ रहे हो? मैं जॉब कर रही थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे बच्चे अपने आप पढ़ा। बच्चों के एग्जाम में मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा, बच्चों के एग्जाम है, पूरा टाइम उनके साथ। आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कल बच्चे का एग्जाम है, मुझे साथ बैठना है। समझ रहे हो? सो मैं ये बोल रही हूँ कि वो बच्चों को भी इंडिपेंडेंट छोड़ो, वो भी पढ़ाई करेंगे, और आपको सक्सेसफुल देख के वो बच्चे खुद ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बच्चे भी किसी का सुनता नहीं, समझ रहे हो? Yes. बच्चे आजकल किसी का सुनता नहीं, बच्चे देखते हैं। Yes. आपको मोबाइल लेके पूरा दिन बैठते हुए देख के बच्चे भी मोबाइल लेके बैठेंगे। आपको ये आप ये नहीं बोल सकते कि मोबाइल यूज मत करो, वो पूछेंगे मम्मी या पापा आप भी यूज करते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हैं और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के दिखा रहे हैं, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली, वो माहौल जो है ना, देखा है ना, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर क्यों बनता है? उनके घर का माहौल वही है। यस और नो? डॉक्टर्स के बच्चे मोस्टली मैंने देखा डॉक्टर्स ही बनते हैं, क्योंकि उनका घर का माहौल ऐसा है। IAS ऑफिसर्स, उनके बच्चों का भी फ्यूचर वही है। तो वैसे ही आप घर का माहौल को पॉजिटिव रखो, और आपके एंटायर फैमिली विल ग्रो इन दिस MI लाइफस्टाइल। ये एक फैमिली बिजनेस है, आप हस्बैंड वाइफ मिलके ये बिजनेस करो। अभी मैं धीरे धीरे लीडर्स के वाइफ्स को भी ये बिजनेस में एक्टिव लीड लेना शुरू करेंगे, लीडर्स के वाइफ भी, ठीक है? ये वडोदरा में भी शुरू किया है, तो कुछ दिनों में आप देख पाएंगे कि सारे लीडर्स के वाइफ भी ये बिजनेस को संभालते हुए। देखना चाहोगे? आप ये समझिए, ये नॉमिनेशन होने के टाइम आके खड़े रहने का बिजनेस नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ आके खड़े रहने का बिजनेस। तो ये फीलिंग के साथ ये बिजनेस करो। एंड और ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्लियर है ना? कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है? नहीं। इतना सुनने के बाद किसी को लग रहा है कि ये बिजनेस चाहिए या नहीं चाहिए, ऑप्शन है किसी के पास? नहीं है ना?
ये बिजनेस एक स्पेयर व्हील के फॉर्म में नहीं, एक मेन व्हील के फॉर्म में आपके घर में होना चाहिए। और एक टाइम था, उस टाइम ये बिजनेस डेवलप करना मुश्किल था। एक नदी में जब आप तैरते हैं और नदी की गति के ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरते हैं तो डिफिकल्ट है या नहीं? यस। उस टाइम ऐसा था, रिजेक्शंस था, नेगेटिविटी था, किसी को कोई नॉलेज नहीं था इंडस्ट्री के बारे में। आज वो फ्लो है, आपको उसी डायरेक्शन में तैरना भी नहीं, आपको जस्ट आप खड़े रहो तो भी आपको लेके जाएंगे। तो आपको कन्विंसिंग पावर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने सारे लीडर्स है, ऐसे माहौल में लेके आओ आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। तो अभी फ्लो है, अगर अभी भी बाजू में खड़े रह के नदी का गति देख के खड़े रहे तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको एक्टिव लीड लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? Yes. तो ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस वंडरफुल टीम। और आप बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ मेरी बातें सुने, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। এজ এ মিডল ক্লাছ ফেমিলি বিলং কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা 20-30 বছৰ আগত এজ এ BPL কাৰ্ড হোল্ডাৰ ঘৰত বিলং কৰিছিলোঁ, এজ এ বিলো পভাৰ্টি লাইন। হেল্ল', পৃথিৱীত যিমানবিলাক ছাকচেছফুল পাৰ্চন আছে, পৃথিৱীত যিমানবিলাক ইতিহাস ৰচনা কৰা ব্যক্তি আছে, তেওঁলোক সকলোবিলাক এদিন আমাতকৈ দুখীয়া আৰু হেল্ল', এদিন আমাতকৈ দৰিদ্ৰ হেল্ল', এদিন আমাতকৈ নাকামিয়াব আছিল। পৃথিৱীত যিমানবিলাক ছাকচেছ আছে, যিমানবিলাক ছাকচেছফুল পাৰ্চন আছে, এদিন নাকামিয়াব আছিল। তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'লে ষ্ট্ৰংলি। এজ এ মোকো ক'ব পাৰে আপোনালোকে, ময়ো দুটকীয়া চাউলৰ কাৰ্ডৰ ঘৰৰ পৰাই বিলং কৰিছোঁ, আজি অডি মাৰ্চিডিজত বিলং কৰি আছোঁ। ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন লৈছিল যে মই দুখীয়া হৈ জন্ম ল'ব পাৰোঁ বা দুখীয়া হৈ কেতিয়াও নিবিতাও এইটো জীৱন, ছাকচেছফুলি বিলং কৰিম, তাক নিজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, তাৰ কাৰণে তেওঁলোক ছাকচেছ হ'ল। পৃথিৱীৰ 95% মানুহে কিয় এখন পৃথিৱীত আহিলে, কিয় মানুহৰ জন্ম ল'লে, তাকো আজিলৈকে বহুতে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। হেল্ল', বিকজ অফ তেওঁলোক নাকামিয়াব, বেলেগ একো নহয়। सक्सेस लोग, कामयाब लोग, कोई ऐसे लेके नहीं आता है मैं कामयाब बन के जीऊंगा, वो डिसीजन लेता है मैं कामयाब बन के दिखाऊंगा। यस यस सर। हेलो, यस यस लो, मैं भी डिसीजन लिया था, मैंने ऐसे जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं है, झेलना पसंद नहीं है, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेल लिया। हेलो, उसका बाद मैं डिसीजन लिया, मैं डिसीजन ল'লে যে মই সাকসেস হৈ দেখাম, তাৰ কাৰণে পাগলৰ নিচিনাকৈ বিচাৰি আছিলোঁ, কিবা এটা ৱে অপৰচুনিটি বিচাৰি আছিলোঁ। একটা 1.5 লাখ টকা মাহত কামাই আছিলোঁ, সেইটো ভাল লগা নাছিল। হেল্ল', সেইটো ভাল লগা নাছিল, ছেটিছফেকশ্যন নাছিল কামৰ ওপৰত, কিন্তু কৰিব লাগে কাৰণে কৰি আছিলোঁ, কিন্তু অপৰচুনিটি বিচাৰি আছিলোঁ। আৰু এদিন গম পালোঁ যে আমাৰ চবৰে সকলোৱে গুৰু, মহাগুৰু উত্তম কুমাৰ চেতিয়াদেৱ, তেখেতৰ কাৰণে জবৰদস্ত হাত চাপৰি হ'ব লাগে, জবৰদস্ত হাত চাপৰি হ'ব লাগে, জবৰদস্ত। তেখেতে মোক অপৰচুনিটি দিলে যে বিতুপন, তুমি যদি, মই এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাইছোঁ ভাল ব্যৱসায়, আৰু তুমি যদি কৰা মোৰ লগত কৰিব পৰা, মই একেষাৰে কৈছোঁ ছাৰ মোৰ আপোনাৰ ওপৰত বিলিভ আছে, আৰু আপুনি যদি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে মই কৰিবলৈ কাৰণে ৰেডি আছোঁ। সাকসেসফুল ব্যক্তি আৰু আনসাকসেসফুল ব্যক্তিৰ মাজত এটা ভাষ্ট ডিফাৰেন্স আছে। ফেইলাৰ পিপুল, হেল্ল', আনসাকসেসফুল পিপুলে ডিচিশ্যন লওঁতে 2 বছৰ লাগে। হেল্ল', আনসাকসেসফুল পিপুলে যিকোনো এটা ভাল কামতো ডিচিশ্যন ল'ব কাৰণে চাওঁতে, চিন্তুতে, ভাবোতে, কোনোতে বেলেগে অপৰচুনিটি কাঢ়ি লৈ গুচি যায়। আৰু ফেইলাৰ পিপুলে কি কৰে, ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, আনক চাই থাকে। হেল্ল', কোন সাকসেস হয়েছে চাও এবার। হেল্ল', 2 লাখ 10 কোনে পাইছে দেখা এবার, পড়া খাই কোনে রিজাল্ট পাইছে দেখা এবার। হেল্ল', বাট সাকসেসফুল পিপুলে এটো কয় যে কোনেও যদি সাকসেস হ'ব পাৰে মই দেখাই দিম। হেল্ল',
এটিটিউড কেনেকুৱা হয় আজিৰ পৰা 8টা বছৰ আগত বহুত টাফ আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহুত টাফ মই কালিও বাৰ্তালাপত কৈছোঁ পৰহি দিনা যে সেইটো সময়ত চাৰদা ৰ'জবেলি বিভিন্ন কোম্পানীৰ পইচা দিব পৰা নাই গ্ৰাহকক আৰু সেইটো সময়ত আমি ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিম এইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিম বুলি মনে প্ৰাণে ডিল অৰ ডিমাৰ্কছে ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ কৈছোঁ ডিল অৰ ডিমাৰ্কছে ডিচিশ্যন লিয়া যদি কিছুমান মানুহে অকল মগজৰ পৰা ডিচিশ্যন লয় তেওঁলোকে কেতিয়াও কামিয়াব হ'ব নোৱাৰে ব্ৰেইন বহুত ষ্ট্ৰং বা সি বহুত কি কয় ভাবোঁতে চিন্তা বহুত সময় লগাই দিয়ে আৰু আজি এইটো ভাল কাইলৈ সেইটো ভাল বুলি ক'ব পাৰে হেল্ল' পৰহিলে আৰু এটা বেলেগ ভাল বুলি ক'ব পাৰে ব্ৰেইনটো বহুত চৈতা নহয় তাক কণ্ট্ৰল কৰাটো মানুহৰ ওচৰত বহুত কম মানুহৰ ওচৰত ক্ষমতা থাকে হেল্ল' চলো আজি ভাল এইটো কাইলৈ আকৌ সেইটো ভাল কেনেকৈ হ'ল চলো এটা ডিল আৰু ডিমাৰ্কছে যিটো মানুহে ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন ল'ব তেওঁ এই পৃথিৱীত ছাকচেছ আৰু ইতিহাস ৰচিছে হেল্ল' চলো ডিল অৰ ডিমাৰ্কছে যদি আমি এজন ছোৱালী চাব যাওঁ বেচেলৰবিলাকে ছোৱালী চাব যায় বিয়া কৰা মন আছে আছেনে নাই নে কোভিডত চব আশা বাখা বাদেই দি দিলে হেল্ল' বেচেলৰ যেনিবা এগৰাকী লেডিয়ে যদি এজন হাজবেণ্ডক চইচ কৰিব হেল্ল' ক'ৰ পৰা কৰিব ডিল আৰু ডিমাৰ্কছে কৰে নে নকৰে মগজে ক'ব যে তোৰ তাৰ ফেমিলিটো কেনেকুৱা মগজে ক'ব তাৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হেল্ল' মগজে ক'ব হেল্ল' তাৰ ব্ৰেকডাউন কি হেল্ল' মগজে ক'ব সি তাৰ মোৰ লাইফত গোটেই লাইফত থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এইটো মগজৰ কেলকুলেশ্যন হয় আৰু যেতিয়া মগজে কৈ দিব ই ঠিক আছে তেতিয়া দিলৰ পৰা ডিচিশ্যন হ'ব য়েছ হেল্ল' মই গোটেই জিন্দগী ইয়াৰ লগত বিতাম হেল্ল' য়েছ নো য়েছ নো সেইটো কাৰণে ৰিষ্টা পক্কা হয় আৰু গোটেই জীৱন অৰ্ধাংগিনী বা এজন হাজবেণ্ড হিচাপে পায় ঠিক তেনেদৰে কোনোবা লাইটৰ বাল্ব বনাইছে হেল্ল' থমাছ আলভা এডিছন তেওঁ ডিল আৰু ডিমাৰ্কছে বনাইছিল ডিলত ডিমাৰ্কে বাৰে বাৰে কোচিছ কৰিছিল 9,999 পেলাবৰ পিছত হেল্ল' ডিলৰ পৰা যেতিয়া ডিচিশ্যন লৈছিল যে মই কৰিহে এৰিম আৰু এইটো মানে কৰি দেখাই দিলে মহাত্মা গান্ধী ডিল আৰু ডিমাৰ্কছে লৈছিল বিলাদত পঢ়িবলৈ যাওঁতে ব্লাডি বুলি কৈ গতিয়াই পেলাই দিছিল হেল্ল' ট্ৰেইনৰ পৰা আৰু সেইদিনা ডিলৰ পৰা ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন লৈছিল চাল্লা তহঁতি মোকতো ট্ৰেইনৰ পৰা গতিয়াইছ তহঁতক মই ইণ্ডিয়াৰ পৰা গেট আউট কৰিম হেল্ল' চলো ডিল আৰু ডিমাৰ্কছে ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব যদি কামিয়াব হ'বলৈ মন আছে হেল্ল' আৰু ময়ো ডিল আৰু ডিমাৰ্কছে লৈছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট চেলিং কৰিম কিয় কৰিম এইটো বেলেগ কাৰণ আছিল কাৰণখিনি মই কম কিন্তু ডিল আৰু ডিমাৰ্কছে লৈছিলোঁ যে মই কৰিমটো কৰিম MLM কৰিম যোনেই যি নকওক হেল্ল' যোনেই যি নকওক বা মই কৰিম আৰু কৰি দেখাই দিম হেল্ল' যিবিলাক ফেলাৰ পাৰ্চন বেলেগৰ কথা শুনি ডিচিশ্যন সলায় বাৰে সলায় আজি কোনোবাই কৈছে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলি দিছে কাইলৈ কৈছে টেটৰ মাষ্টৰ কৰি দিছে কোনোবাই কৈছে এইটো নহয় বেংকত জব কৰি দিছে কাইলৈ মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰাকৈ চেঞ্জ হৈ থাকে নিজক হেল্ল' য়েছ নো বা কোনসকল ব্যক্তিয়ে কৈ আছে সেইসকলো সেই ধৰণেই ব্যক্তি যিসকলে আপোনাক চালা দি আছে যিসকলে আপোনাক চালা দিছে উপদেশ দিছে তেওঁলোকো সিমানেই মানুহ 40-50,000 টকা ঘটি আছে ছাকচেছ নহয় ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন লোৱাৰ উপৰিও এজন এক্সপাৰ্টৰ ওচৰত ছাজেশ্যন ল'ব লাগে ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে আপুনি যদি ডান্স শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এক্সপাৰ্ট ডান্সাৰৰ ওচৰত যাওক আপুনি যদি ডাইৰেক্ট চেলিং শিকিব বিচাৰে এক্সপাৰ্ট ডাইৰেক্ট চেলিং নেটৱৰ্কৰ ওচৰত যাওক হেল্ল' আপুনি যদি নাচ শিকিব বিচাৰিছে হেল্ল' অসমীয়া নৃত্য শিকিব বিচাৰিছে অসমীয়া নৃত্যত যোন পাৰ্গত তেওঁৰ ওচৰত যাওক হেল্ল' যাক বকালে নেমাকে তাৰ ওচৰত গৈ কিবা লাভ আছে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম তাত 95% মানুহৰ প্ৰব্লেম তাত যি ডাইৰেক্ট চেলিং নাজানে তেওঁক গৈ সুধে নহয় ডাইৰেক্ট চেলিং কৰিম নে নকৰিম কওকচোন হেল্ল' এইটো কিবা টুপি পিন্ধা কৰে নেকি কওকচোন হেল্ল' এইটো চেইন চিষ্টেম নেকি কওকচোন মোক বুজাই লৈছে আৰে বাপেৰ মনটো তাই বুজি পোৱা নাই তই কি বুজি পাবি হেল্ল' সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন লওক সময় থাকোঁতে সময়ক সৎ ব্যৱহাৰ কৰক হেল্ল' আজিতো মেমে কৈছে আমি ডিচিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে আজি
সৰুৱে বনাই দিলোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ এক্সেলটো দিব লাগে পোকে কৰিব লাগে 120 140 হেল্ল' য়েছ ন আমি যিখিনি জেলিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকলৈ জেলিবলৈ পোৱা নাই বাট আপোনালোকে এতিয়াও যদি ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নাকামিয়াব নহয় আৰু কিবা কিবি হ'ব হেল্ল' য়েছ ন আজি কোৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে বাকী আছে কিবা 2,10,000 পৰা অজস্ৰ মানুহ ওলাই গৈছে অসমত মাৰ্চিডিজ আহি গৈছে হেল্ল' মোক এজন ব্যক্তি দেখাই দিয়ক অসমত এজন মাত্ৰ ব্যক্তি দেখাই দিয়ক যোনে এজন চাকৰি কৰি 8 বছৰ চাকৰি কৰিছে বোলে হায়াৰ অফিচাৰ হেল্ল' অসমত এতিয়া হায়াৰ অফিচাৰ তেওঁ 8 বছৰ দিলে তেওঁ 2-3খন বিলাহী গাড়ী চলাইছে হেল্ল' একজন দেখাই দিয়ক যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোক কিয় আমাক অহা নাই কি ৰিচাৰ্চ কৰি আছে ৰিচাৰ্চ কৰি থাকিলে কিন্তু হেল্ল' বেলেগ সুবিধা ল'ব হেল্ল' য়েছ ন এতিয়া কিন্তু টাইম সমাগত ডাইৰেক্ট চেলিঙত বুমিং হ'ব গৈ আছে টাইম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি কোনটো সময়ত ব্যৱসায়লৈ আহিছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে এটা ৰাইট ডিচিশ্যনো এটা সময়ত সলনি যদি কৰিব পৰা নাই তেতিয়া সেইটো ৰং ডিচিশ্যন হ'ব পাৰে এটা ৰাইট ডিচিশ্যন যদি আপুনি ৰাইট টাইমত ল'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে সেইটো ৰং ডিচিশ্যন হোৱা মানে সমানে হ'ব পাৰে তাহলে উদাহৰণস্বৰূপে আজিৰ পৰা আপুনি যদি 5 বছৰ পিছত ডাইৰেক্ট চেলিং জইন কৰিম বুলি ভাবে সেইদিনা বুজি পালে বহুত ভাল হেল্ল' চবে কৰিছে চবে মেছেজ কৰিছে ময়ো চলাম হেল্ল' আপুনি 5 বছৰ পিছত ডিচিশ্যন ল'লে ডাইৰেক্ট চেলিং কৰিম সেইটো সময়ত আপুনি কাক কৰিব কাক জইন কৰাব মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড কাক বুজাব চব বুজি অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ দিব হেল্ল' সেইটো সময়ত আপুনি ডাইৰেক্ট চেলিং এটা ভাল কোম্পানী ভাল প্লেটফৰ্ম বা সেইটো সময়ত আপোনাৰ কাৰণে ৰং ডিচিশ্যন হ'ব পাৰে am I right Yes. am I right हेलो समझ में आ गया तो एक बार तालियां बजाना पड़ेगा ना हेलो यस सुनो তেতিয়াহ'লে আমি সময় থাকোঁতে সময় খৰ মাৰিব লাগিব নহ'লে নকিয়া মোবাইল হোৱা দি অৱস্থাটো হ'ব মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড হেল্ল' এম্বেচাডৰ গাড়ীৰ নিচিনা হ'ব এম্বেচাডৰ হেল্ল' এম্বেচাডৰ পাত্ৰ দিয়ে নেকি এতিয়া আগতে মহাৰজাবিলাক ঘূৰি ফুৰিছিলে হেল্ল' হয়নে নহয় নকিয়া মোবাইল আহোঁতে নকিয়া হেল্ল' মই আগতে নকিয়া মোবাইলটো লৈ গ'লে চাদা লগত লৈ নাযাওঁ চাদা পামেই য'তে ত'তে হয়নে নহয় এতিয়া নকিয়া মোবাইল কাৰোবাৰ কথা হৈ থাকে দেখাওকচোন হাতখন নাই না পাত্তা হৈ গ'ল গায়ব হৈ গ'ল এখন পৃথিৱীৰ পৰা যেতিয়া যোনে যিটো সময়ত ডিচিশ্যন ল'ব লাগে নকিয়া সেইটো সময়ত ডিচিশ্যন নল'লে হেল্ল' এণ্ড্ৰইডলৈ কনভাৰ্ট নহ'ল আজি বিলুপ্তি হৈ গ'ল হেল্ল' আৰু আপুনিও ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ সময়ত যদি ডিচিশ্যন নলয় আপুনি বিলুপ্তি হৈ যাব আৰু যিদিনাখন বিলুপ্তি হৈ যাব আপোনাৰ কান্তৰীয়া চৰ দিব কোনে দিব আপোনাৰ নাতিকেইটাই আপোনাৰ ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাই কান্তৰীয়া চৰ দিব হেল্ল' তই সেইটো সময়ত কি কৰিছিলি বুঢ়া তই সেইটো সময়ত কি কৰিছিলি বুঢ়া মোৰ দেউতাকো এদিন কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যিদিনাখন দেউতাই মোক কৈছিলে ময়ো বোলে ৱেঞ্চি চাকৰি পাইছিলোঁ নকৰিলোৱে মোৰ এনেকুৱা চুট উঠিছে এতিয়া এই বুঢ়া বয়সত জাল বাই খুৱাবৰ কাৰণে ৱেঞ্চি চাকৰি ল'ব জানো মই কৈছোঁ হেল্ল' তাৰমানে সেইটো সময়ত বুজি পোৱা নাছিলে ৱেঞ্চি এটাতে হেল্ল' ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু আজি আমি কৈ আছোঁ যে ডাইৰেক্ট চেলিং এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেলবৰ বিজনেছটো হা মানুহ কামুৰিব লাগিব কামুৰি পিঠি আহিবই দিয়ক কি অসুবিধা যদি কৰপতি হ'লে কামুৰি দিয়ক না অকণমান হেল্ল' য়েছ ৰেডি আছে তেতিয়াহ'লে মোকতো কামুৰিব দিলেও কামুৰিম টুপি পিন্ধাব দিলেও টুপি পিন্ধাম চব কৰিম বাট হেল্ল' উৰাং হাউচখন লৈহে এৰিম Yes. Everything is possible. Direct selling of everything is possible. Impossible is nothing. Yes or no? Yes or no? Yes. Decision lobo. Yes. Decision lobo. Yes. Just মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ কিয় ডাইৰেক্ট চেলিং কৰিব লাগে যদি ধনী হ'বলৈ মন আছে নতুন সকলক কৈ আছোঁ ধনী হ'বলৈ যদি মন আছে ইয়াতকে বেহতৰীন অপৰচুনিটি আপোনাৰ কাৰণে জীৱনত নাহে হেল্ল' yes or no? ইয়াতকে বেহতৰীন অপৰচুনিটি জীৱনত আৰু নাহে কেতিয়াও নাহে আপুনি দুবাৰ জন্ম ল'ব লাগিব আৰু সেইটোতো সম্ভৱ নহয়
হেল্ল' য়েছ হেল্ল' দুবাৰ জনমত কোনোবা দেখি মেলি আনিছোঁ যদি নাজানো, কিন্তু মই নাজানো, কিন্তু মোৰ ওচৰত নাই। হেল্ল' য়েছ হেল্ল'। আৰু ৰিয়েলি কৈছোঁ, ডাইৰেক্ট চেলিং এইটো কাৰণে কৰিব লাগে। ডাইৰেক্ট চেলিঙত মই কালিও কৈছোঁ, আপুনি বহুত মানুহক গ্ৰাহক বনাব পাৰে। হেল্ল' য়েছ হেল্ল'। আৰু যোনে গ্ৰাহক বনাব পাৰিছে তেওঁই পৃথিৱীৰ ধনী মানুহ। হেল্ল'। আজি মই যদি ৩-৪ বছৰৰ ভিতৰত আজি ধনী হৈছোঁ, হেল্ল', 12-15 লাখ টকা ইনকাম কৰিছোঁ মাহত, তেতিয়া তাৰ মিনিংছ হ'ল মোৰ লগতো 6-7 লাখ গ্ৰাহক আছে। হেল্ল'। কোনোবা টুথপেষ্ট কিনিছে, কোনোবা চাবোন কিনিছে, কোনোবা বিকমলম কিনিছে। য়েছ ন? মোৰ তলতো গ্ৰাহক আছে। বাট মই বিনা ইনভেষ্টমেণ্টত কৰিছোঁ। ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটত যোনে কৰিছে তেওঁ ইনভেষ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে কৰিছে। য়েছ ন? আৰু ইয়াত যিমানবিলাক সৰ্বসাধাৰণ মানুহ আমি বহি আছোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেলৰ কোনো অপশ্যন নাই। তেওঁলোকে যে ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেট এটা সৃষ্টি কৰি বজাৰ এখন দখল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা ভগৱানে কোনো ক্ষমতা দিয়া নাই। য়েছ ন? আৰু আমি ডাইৰেক্ট চেলিঙক এইটো কাৰণে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, আমি মাৰ্কেট দখল কৰিব লাগিব। হেল্ল'। ঘৰে ঘৰে আজি যদি ইয়াত মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, তেওঁক মই চেলুট কৰোঁ, তেওঁক মই প্ৰণাম কৰোঁ তেওঁলোকক, কাৰণ তেওঁলোকৰ গাত ব্লাডত কি আছে? বিজনেছ আছে, বিজনেছ, চেলছ আছে, চেলছ। পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ যদি কোনোবাই চাই চেলছ কৰি মানুহ ধনী হৈছে, বিল গেটছ যদি কৈছে চেলছ কৰি ধনী হৈছে। হেল্ল'। আজি যদি ডিব্ৰুগড় মানুহজনক চাই চেলছ কৰি ধনী হৈছে। হেল্ল'। আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ তেজত এইটো নাই। আমি চেলছ বুলি কয় নাকটো কোচ খাই যায়। হেল্ল'। হেল্ল'। নাকটো কোচ খাই যায় আমাৰ চেলছ নামটো শুনাৰ লগে, এলাৰ্জি হৈ যায়, এলাৰ্জি। হেল্ল'। তেতিয়া আমুকক টুথপেষ্টৰ কথা কম, ডক্টৰ MBBS কেইটা বহি আছো ইয়াত। হেল্ল'। হেল্ল'। য়েছ ন? এজন ডক্টৰ টুথপেষ্ট চেল কৰে, ডান্টিষ্ট এজনেও টুথপেষ্ট চেল কৰে মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। হেল্ল'। তেওঁ খালি কি কৰিব? চেন্সোডাইন কৰিব বা বেলেগ বেলেগ কোৱালিটি কৰিব। য়েছ ন? আপুনিও ডক্টৰ নোহোৱাকে টুথপেষ্ট চেল কৰা অথৰিটি পাইছে। আপুনিও চেলিব্ৰিটি নোহোৱাকে বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্ট অপৰচুনিটি পাইছে। হেল্ল'। আপোনাৰ মানে বহুত গিফ্টেড অপৰচুনিটি হয়। আজি বিদ্যুৎ আছে এনেকুৱা এক্সট্ৰা একো কোৱালিটি নাছিল য'ত মোক কোনোবাই গৈ মিডিয়াত মাতিব। হেল্ল'। এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী একো কোৱালিটি নাছিল য'ত মই 95 কিবা প্ৰমোশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মোক কোনোবা কোম্পানী মাতি লৈ যাব। হেল্ল'। বাট ডাইৰেক্ট চেলিঙে মোক এইটো অপৰচুনিটি দিলে, মই মানুহক, বিভিন্ন মানুহক মই প্ৰডাক্টৰ প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰোঁ, এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰোঁ। য়েছ ন? এইটো সৰু কথা নহয় মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। য়েছ ন? মানে যিমানবিলাক মানুহ চেলিব্ৰিটি হৈছে, দামী দামী গাড়ী চলাই আছে, ধনী মানুহ হৈছে, তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ কৰে। তেওঁলোকৰ তলত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কাষ্টমাৰ থাকে। হেল্ল'। তেওঁলোকৰ তলত কাম কৰা মানুহ থাকে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ। আৰু আমি অসমীয়া মানুহ বা আমাৰ যিবিলাক মানুহ আমি দৰিদ্ৰ দুখীয়া, আমি মিডল ক্লাছ ফেমিলি বিলং কৰিছোঁ, তেওঁৰ তলত এই তিনিটা গুণ নাই। হেল্ল'। য়েছ ন? আৰু ডাইৰেক্ট চেলিং এটা একমাত্ৰ ৱে মই বুজি পালোঁ, তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰংলি ডিচিশ্যন ল'লোঁ। আনে ন' ক'লে ক'ব, হাঁ ক'লেও ক'ব, য়েছ ক'লেও ক'ব, কৰিম ক'লেও ক'ব, নকৰিম ক'লেও ক'ব, বিতুপন দাস তই কিন্তু কৰি দেখাবই লাগিব। হেল্ল'। তাৰ কাৰণে আজি মই ইয়াত আছোঁ। হেল্ল'। হেল্ল'। আপোনাৰ লগত আছে মোৰ লগত? মোৰ লগত আছে? কৰিবলৈ ৰেডি আছে? কৰিবলৈ ৰেডি আছে? অসমৰ চুকে কোণে গলিয়ে গলিয়ে আলিয়ে পদূলিয়ে ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ হেল্ল' জোৱাৰ উঠাম, জোৱাৰ। হেল্ল'। হেল্ল'। অসমৰ আলিয়ে পদূলিয়ে গলিয়ে গলিয়ে কৰোড়পতি সৃষ্টি কৰিম ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ জৰিয়তে। হেল্ল'। আপোনালোক যদি আমাৰ লগত আছে, আমিও আপোনালোকৰ লগত আছো। হেল্ল'। ডাইৰেক্ট চেলিং কৰিব? 2,10,000 লাগে? 2,10,000 লাগে? 2,10,000 লাগে? সকলোকে ভগৱানক এটাই শ্ৰীচৰণত মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, সকলোৱে মনোকামনা পূৰ্ণ হওক, হেল্থি হওক, ৱেলথি হওক। উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট। জয় হিন্দ, জয় পাকিস্তান। থেংক ইউ।